बापू बापू क्या हो गया? अरे दुनियादारी है घूमते मिलने में तो भी पक जा। क्यों, मैं जाना पड़ेगा क्या? हाँ मेरी अम्मा नु भी ले जिए। अच्छा फिर जाऊंगा मैं। बैग पकड़ा मेरा। चल अच्छा फिर मैं जाऊंगा। बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका हमारे महाकुंभ यात्रा में स्वागत है। आज हमने ये कुरुक्षेत्र से बस में बैठे और महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का पहला ही ऐसा तीर्थ की बहुत बड़ी तीर्थ की यात्रा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं अपनी मम्मी के साथ और मेरी दीदी और जीजा जी मेरे साथ थे। हम कुंभ में जब निकले तो रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, परंतु अच्छा लग रहा था। तो ये देखो, रोड भी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ट्रैफिक कम थी। तो हमें चल रहे थे तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरी बस को ही एक में ही कीर्तन शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल इन्होंने कई घंटों तक बाकी और लोगों ने भी इसकी मदद की और वो कीर्तन करते रहे, भगवान के नाम की कथा सुनाते रहे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं डॉक्टर साहब का, तो जिन्होंने इस यात्रा को मंगलमय बनाने में हमारी बहुत मदद की। तो इसके साथ इन्होंने हमें भगवान जी के बारे में बहुत कुछ बातें बताई और बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। तो ये पूरी बस में इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की, उसके बाद अलग अलग लोग आते रहे और भगवान के बारे में जो प्रचार, जिसको जितना जैसा भी कोई जानता था, उन्होंने अपने शब्दों को रखा पूरी बस में। तो इस तरह का एक सौभाग्य मुझे भी मिला, परंतु वो वीडियो कहीं मेरे से डिलीट हो गया शायद, इसलिए मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ये देखिए दूसरे भाई साहब खड़े हो गए। अब इन्होंने भी शिव और पार्वती के विवाह के ऊपर, मतलब काफ़ी जो शिव पार्वती का विवाह के बारे में सुनाया। देखिए लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ये उनके ही द्वारा सुनाया गया था, जो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बस में ही कीर्तन हो रहा हो। तो सभी लोग बहुत खुशी से बस में आनंद के साथ, प्रेम के साथ इनकी बातों को सुन रहे थे। तो ये भाई साहब भी, क्योंकि हम सब किसी एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, परंतु अच्छा लग रहा था। तो जो भी जिसको जैसी नॉलेज होती है प्रभु के बारे में, जैसे शब्द उनको भगवान की इच्छा से, उन्होंने हमें बहुत अच्छा कुछ भजन भी सुनाए और भगवान श्री शिव शंकर जी की जो है विवाह के बारे में एक जो कहानी है वो सुनाई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये हमारी यात्रा का एक ऐसा मंगलमय दिन है जो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बस में ही लोग, सभी लोग ही इस चीज़ को मतलब बहुत अच्छा समझ रहे थे कि जैसे कि भगवान के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है। तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब जैसे उन्होंने हमें प्रचार किया, जो भी कथा सुनाई और कीर्तन किया बस के अंदर ही। तो काफ़ी आनंद के साथ हम सुन पा रहे थे इसको। तो आगे चल के ये रात को फिर बाबा जी थे, वो भी बस में ही बैठे हुए थे। तो जो रात को हमने जैसे डिनर किया, तो डिनर के बाद फिर जैसे बस चली तो उन्होंने इनको खड़ा होने के लिए कहा। तो ये भगत जी थे, रात की वजह से शायद उनका पूरा फेस हम दिखा नहीं पा रहे आपको। तो इन्होंने भी भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया और भजन कीर्तन के साथ सभी लोगों का जो है मन लगा के रखा। यहाँ पर जो है बस धीरे धीरे चल रही थी, तो आगे काफ़ी जाम लगा हुआ था कानपुर के एरिया में। तो वहाँ कुछ रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत, देखो पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है गाड़ियों की। तो रात का समय था तो बस भी ज़्यादा मतलब तेज़, आगे कुछ टोल टैक्स भी बहुत पड़ते हैं। क्षेत्रा से लेके वहाँ तक कम से कम 10 टोल टैक्स पड़ते हैं प्रयागराज तक। तो यहाँ पे टोल टैक्स की वजह से हम रुके हुए थे। तो आप पीछे देख पा रहे होंगे हम जैसे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अगले दिन हम प्रयागराज में पहुँच गए और रास्ते में यहाँ वो जाम लगा हुआ था।
तो जैसे वहाँ से कम 20-25 किलोमीटर या 40-45 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सूरज जी है। तो ये हमारी बस को स्पेशली ये कमांडोज जो खड़े थे सड़क पे, उन्होंने जो रोडवेज की बस होने के नाते इसको बस को एक अलग से रास्ते से निकाल दिया। और हम फाइनली हम जो है कुंभ के वहाँ पर बस स्टैंड पर जहाँ पहुँच चुके थे। जवाहरलाल नेहरू नाम का एक बस स्टैंड है वहाँ पर, और वहाँ पर बसों की स्टे होती थी और वहीं पर हम रुके। यहाँ से हम आगे दूसरी बस में बैठ के आगे जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बस भी हमें 5-6 किलोमीटर आगे छोड़ के आई। इनको निहाल कर ही जीवन गुजारा, हम तो भोले भाले प्रेमी। अब हम जहाँ संगम से कम 10 किलोमीटर पीछे थे, यहाँ से हमें पैदल चलना था। और यहाँ से हम सड़क के रास्ते से पैदल चलने लगे, क्योंकि बाकी इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जा पाती। बस जो थी वो यहीं पर रोक ली जाती थी, और इससे आगे सिर्फ ये तो प्राइवेट व्हीकल ही जा पा रहे थे। और हमें यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद आगे निकले। तो देखिए अब सड़क पे सभी लोग ही सड़क से पैदल जा रहे हैं। ये ऋषि भारद्वाज जी का चौक है, और यहाँ पर देखो कितनी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ से तो आगे मतलब पब्लिक बढ़ती ही जा रही थी, मतलब जनसंख्या जो थी वहाँ की भीड़ थी वो काफ़ी बढ़ती। हम थक भी चुके थे, और थकने के कारण काफ़ी मतलब कम से कम 3 किलोमीटर तक पैदल आ चुके थे। तो ये देखिए पब्लिक जो बाकी श्रद्धालु जो थे वो भी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हम फाइनली यहाँ पर द्वार पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आगे हम चल रहे थे। तो काफ़ी लोग जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये ऋषि ये कश्यप द्वार जो है, देखो आप यहाँ पर भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, दूर दूर तक कैमरे की स्क्रीन आपको देख पा रहे होंगे, सभी जगह भीड़ है। और इस द्वार से आगे हम जैसे ये देखो कितना ऊंचा पुल बना हुआ पीछे। तो सभी श्रद्धालु कुछ बीच में अपने कर्तव्य दिखा रहे थे, जो अपने रोजी रोटी के लिए बेचारे ये बैठे हुए अपना सामान बेच रहे थे यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखो संगम द्वार पे पहुँच गए हैं। ये संगम द्वार आपके सामने देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये संगम द्वार है। और इससे आगे चलने के बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर स्नान है वहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं थी, ऐसे आसपास कोई टॉयलेट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत से टॉयलेट बना रखे थे। पीछे थोड़ा ऐसा लगता था कि कुछ सुविधा नहीं होगी, परंतु यहाँ बिल्कुल पास आके सुविधा अच्छी सुविधा है। और ये देखिए फाइनली और हमारे भी नंबर आया। तो हम भी पानी इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं लग रहा था, तो हमने भी जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, क्योंकि देखो बाकी लोग भी नहा रहे थे यहाँ पर और स्नान कर रहे थे। तो देखिए घाट पे कितने मतलब रश जो था, इतना ज़्यादा रश था कि मतलब ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भगवान माँ गंगा माता ने हमें अपने दरबार में बुलाया और इस स्नान का सौभाग्य अवसर पर हमें दिया। तो इसमें हम भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, गंगा माता का धन्यवाद करते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें स्नान करते हुए।
ना चल। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। काफ़ी मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरे को बाहर निकलने का, तो फिर उसके बाद हमने स्नान करने के बाद तिलक लगवाया और अपने कुछ फोटो निकलवाई। तो ये शाम को रात को हनुमान जी के, जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। और हनुमान जी के देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, परंतु मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। जो लाइनें थी, चलिए आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। जो हमारी वाली लाइन जो थी बिल्कुल सेंटर में चल रही थी, साइडों से 2 लाइनें और चल रही थी। ये नहीं थी कि तीनों अलग अलग लोगों के ऊपर से माथा टिक रहा था। जो हम सामने से गए थे और एक साइडों से, तो 3 जगह से जो है हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे। लेटे हुए हनुमान जी मुद्रा में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम समय ज़्यादा समय तो लगा, लगभग 1-1.5 घंटा लग ही चुका था, क्योंकि फिर भी पब्लिक तो थी ही, चाहे लाइनें अलग अलग चल रही थी। परंतु समय तो देखो ऐसी जगह पर लगता ही है, क्योंकि जहाँ पर जिस दिन हमने स्नान किया तो वहाँ पर लगभग 90 लाख लोग स्नान करके जा चुके थे। तो इतनी बड़ी भीड़ है। फिर जो हम भी स्नान करने के बाद हम बाहर निकल आए, माथा टेकने के बाद हम बाहर निकले तो मुझे अनुरोध है कि घाट पर जल्द से जल्द रुकने के लिए व्यवस्था देखने लगे थे कि रात में कहाँ रुका जाए, क्योंकि संगम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। अतः आप सभी श्रद्धालु गण स्नान करने के उपरांत पंडालों में पहले से ही पब्लिक इतनी भरी हुई थी कि वहाँ पर बैठने की, करने की जगह ही नहीं थी। तो हम गए थे, हम कुछ पंडालों में देखिए रास्ते में जा रहे थे तो भोजन के लिए साधु बाबा थे, अपने टेंट में बैठे हुए हैं आग जला के। ये हम गंगा नदी के ऊपर जो है पुल बनाए हुए थे, ये कितना एक मनोरम दृश्य जो है, कितना अच्छा पुल बना हुआ है। बीच में से इसके ऊपर से गाड़ी भी निकल सकती है, ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ भी निकल सकता है। बढ़िया पुल बनाए हुए थे, गवर्नमेंट की व्यवस्था हुआ थी।
मतलब काबिल तारीफ़ थी, मतलब काबिल तारीफ़ है व्यवस्था जो है। मतलब चारों तरफ जो लाइटिंग है, लाइटों की जो रोशनी है, मतलब बिल्कुल भी जैसे इधर से गंगा नदी जा रही है जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं इस समय। तो हम रात के भोजन के लिए जा रहे थे। तो ये देखिए, ये पूरा काफ़ी चौड़ा जो पुल बना हुआ था, ये पुल मतलब किसी ऐसी टेक्निक से बनाए गए हैं कि मतलब बिल्कुल के ऊपर से वजन भी गुजर सकता है, कितना भी वजन डाल लो। ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियाँ चलती हैं, हमने उनके ऊपर से देखी। पुल काफ़ी ऊंचा है, इसके नीचे से ही गंगा जो है बहती है। तो ये देखिए, रस्सों के साथ भी इसको टैंक जैसे नीचे लगा के रस्सों के साथ पानी में इनको रोका गया है और बड़े बड़े रस्सों के साथ बांधा गया है ताकि पानी के बहाव की वजह से कोई आपस में हिल के इधर उधर निकल ना जाए। तो और देखो कितना मतलब व्यवस्था जो थी, मतलब ऐसी तरह के लगभग 5 से 7 पुल बना रखे थे बीच में, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हम ये सब वास्ते लगा रखे स्पेशल पुल तैयार करा भाई। ये देखिए टेम्परेरी पुल है, टेम्परेरी है ना। ये सारे लोहे की तो बने करो बड़ा मैं तो कह रहा रात का खाना खाने के बाद हम अब वापस जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर। और रात को स्टे करने के लिए हमें ये भाई साहब आपको देख पा रहे होंगे कैप लिए हुए, जो उनकी ही टेंट में हम रुके हुए थे। क्योंकि रश ज़्यादा था तो जहाँ भी किसी को जगह मिल पा रही थी, लोग तो बाहर भी बैठे हुए थे, वो जहाँ पर किसी को जगह मिल पा रही थी वो वहीं पर एडजस्ट हो रहा था। पंडाल के अंदर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हमने इनको कहा, इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज तो किए हमसे, थोड़ा महंगा पड़ा, परंतु कितने टेंट हैं, सभी टेंट अलग अलग टेंटों में बहुत पब्लिक उनमें भी बैठी हुई थी। पंडाल भी भरे पड़े थे, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा था। कम से कम ये अगले दिन हम सुबह जब घर के लिए वापस लौट रहे थे तो ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो जब हम चल रहे थे सड़क पे, देखिए जो जन सैलाब, जैसे कि जितने लोग वापस घर की तरफ आ रहे थे तो उससे कई ज़्यादा जैसे लोग तीर्थ की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप कितने लोग इस तरह के जो टेंट थे उन्होंने हमने अपना स्टे किया। तो एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जो गंगा के बीच में टेंट लगे हुए थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे गंगा मैया की गोद में ही हम सो रहे हों। तो काफ़ी मतलब ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता था कि टेंट जो थे गंगा के जो दायरे के अंदर लगे हुए थे। ये सुबह होने के बाद हम यहाँ से चलने लगे तो अपना सामान इकट्ठा किया। और ये देखिए धुंध हो रही थी तो काफ़ी मतलब जो टेंट के ऊपर भी जो ओस पड़ी हुई थी, 2 गीले हो चुके थे, परंतु अंदर ज़्यादा इतना हो रही थी कि अब हम चलने लगे। सुबह ही 5 बजे निकलकर हम यहाँ से चलने लग गए थे। तो ये देखिए भीड़ जो थी, मतलब जितने लोग घर की तरफ जा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा लोग वापस जो है संगम की तरफ जा रहे थे। मतलब देखिए जहाँ तक भी कैमरा जा रहा है आप देख पा रहे हो, तो लोगों की भीड़ उससे भी आने वाले समय जब हम आए थे तब तो भीड़ कम थी, परंतु अब भीड़ जो थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो सुबह ही 5 बजे के आसपास ही मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब जो हमारे जिस दिन हम आए थे तो यहाँ पर हम बस स्टैंड पे स्टे हमने किया। तो यहाँ पर जिस तरह आप पीछे देख पा रहे हो चारपाई लगी हुई थी, तो वहाँ हमने आराम किया। उसके बाद हम शाम के समय जो बस हमें मिली और फिर हम घर की तरफ चल दिए। और ये एक ऐसी अच्छी यात्रा थी हमारे जीवन की जो शायद ही किस्मत से मिलती है।
और किस्मत वालों को ही मिलती हैं इस तरह की यात्राएं। हमारी कुंभ के मेले की यात्रा। तो ब्लॉग कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। तो ये देखो कहीं बीच में कुछ जाम था तो हमने वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए वीडियो शूट कर ली थी। तो काफ़ी अच्छा लगा इस यात्रा में हमें। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।